फौजी अदालत ने सानह 9 मई में मुलविस मुजरिम को सजाएं सुना दी। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई। जिना हाउस हमले में मुलविस जान मोहम्मद खान, इमरान महमूद, अब्दुल हादी, अली शान, दाऊद खान, अली इफ्तिखार को 10-10 साल कैद, फ़हीम हैदर को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। GHQ हमला केस में राजा मोहम्मद एहसान, उमर फारूक, पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान हमले में मुलविस रहमतुल्लाह, बाबर जमाल को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। PAF बेस मियावाली हमले में मुलविस अनवर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत, बन्नू कैंट हमले में मुलविस आफाक खान को 9 साल, चकदरा किले हमले में मुलविस दाऊद खान को 7 साल, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलविस जाहिद खान को 4 साल कैद की सजा सुनाई गई। ISF ऑफिस फैसलाबाद में हमले में मुलविस लईक अहमद को 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। ISPR का कहना है कि तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल तो मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सजाएं सुनाई गई हैं। मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक है। मुकम्मल इंसाफ तब होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को सजा मिलेगी। 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। ISPR के मुताबिक नफरत और झूठ पर मबनी सियासी बयानी की बुनियाद पर मुसल्लह फौज की तनसीबात और शहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए और उनकी बेहुरमती की गई। किसी को भी सियासी दहशत गर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सजाएं उन लोगों के लिए वाज़ेह पैगाम है जो चंद मुफाद परस्तों के हाथों एहतसाल का शिकार होते हैं। सियासी प्रोपेगेंडे और जहरीले झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सजाएं तंबीह हैं कि मुस्तकबिल में कभी कानून को हाथ में ना लें। मुजरिम जान मोहम्मद खान का जिना हाउस पर हमले का एतराफ़, कहा कि मिलिट्री यूनिफॉर्म की शर्ट पहनकर वीडियो बनाई फिर शर्ट को जला दिया। मुजरिम अली शान ने कहा कि बानी PTI की फौज मुखालिफ तकारीर से मेरी जहन साजी हुई। बानी की गिरफ्तारी पर सियासी रहनुमाओं के बरगलाने पर जिना हाउस पर हमला किया। बाबर जमाल खान ने एतराफ़ किया मियावाली बेस पर हमला किया। शरपसंद दाऊद खान ने कहा यास्मिन राशिद हसन यासी के उकसाने पर जिना हाउस पर हमला किया। मुजरिम मोहम्मद हाशिर ने कहा कि यास्मिन राशिद की क़यादत में जिना हाउस पर हमले की मनसूबाबंदी की गई। फ़हीम हैदर ने कहा कि PTI क़यादत ने जिना हाउस हमले के लिए मेरी जहन साजी की। मुजरिम आशिक खान ने कहा जवान पाक में फौज के खिलाफ हमले के लिए ट्रेनिंग मिलती रही। बिलावल ने कहा यास्मिन राशिद दीगर रहनुमाओं की तकरीर सुनने से जहन साजी हुई। जिन्होंने दफाई तनसीबात पे हमला करके दुश्मन के हाथ मजबूत किए, ये जो सियासी दहशत गर्दी इस मुल्क के अंदर हुई है कि फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जाए, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। हमारी मईशत तरक्की कर रही है, जैसे जैसे महंगाई में कमी वाक़या हो रही है, जैसे जैसे रुपया मुस्तहकम हो रहा है, जैसे जैसे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, जैसे जैसे दोस्त ममालिक की तरफ से मुल्क के अंदर रिकॉर्ड सरमायाकारी की जा रही है, अरबों डॉलर की। ये जो रिकॉर्ड सरमायाकारी की जा रही है, ये इस दौर में क्यों की जा रही है? दहशत गर्दी करने वाले कैफरे किरदार तक पहुँच गए, बाकी भी अंजाम तक पहुँचेंगे। 9 मई को जो सियासी दहशत गर्दी हुई वो पहले कभी नहीं हुई। दिफाई तनसीबात को कभी निशाना नहीं बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात का लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब, बोले मुस्लिम लीग नून आवाम से किए गए वादे भूलने वाली नहीं, वादों की तकमील शुरू हो चुकी है। मईशत तरक्की की राह पर गामजन है, मुल्क में रिकॉर्ड सरमायाकारी हो रही है। 9 मई के मनसूबा साजों पर हाथ डालने तक शरपसंदों के हौसले बढ़ते रहेंगे। वफाकी वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का एक्स पर बयान, कहा सानह 9 मई के 25 मुल्ज़िमों को सजाएं सुनाई गई। अभी तक कानून के हाथ कारकुनों तक पहुँचे हैं। जब तक मनसूबा साजों पर हाथ नहीं डाला जाता तब तक इस मसले का अख्तिताम नहीं होगा। कहा अमरीका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होना चाहिए था। इंसाफ में ताख़ीर ने मुल्ज़िमों और सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए हैं।
पीटीआई ने फौजी अदालतों का फैसला मुस्तरद कर दिया। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का ट्वीट, कहा मिलिट्री कोर्ट सर्विलेंस को सजाएं नहीं सुना सकती। ज़ेर हिरासत अफराद आम शहरी हैं, इन पर फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। फौजी अदालतों का क़याम अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। मुसल्लह अफ़वाज रियासत के इंतज़ामी इख्तियार का हिस्सा है। फौजी अदालतें कानूनी तौर पर रियासत की अदालती ताकत की शराकतदार नहीं हो सकती। सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा बोले, किसी तहज़ीबकारी में हमारा कोई अमल दखल नहीं। हमारे एहतजाज के दौरान कभी एक गमला तक नहीं टूटा। बानी चेयरमैन को जिस अंदाज में हटाया गया उसके तसलसल में सब कुछ हुआ है। सजाए गैर आईनी है। जेएच को हमला केस में जैन कुरैशी समेत 3 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद। अडियाला जेल में समात बानी पीटीआई को भी पेश किया गया। राजा नासिर महफूज, शहबाज और जैन कुरैशी का सहित जुर्म से इनकार। अब तक 116 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। 24 नवंबर के 5 मुकदमात में 625 मुलजिमों की दरखास्त जमानत बाद गिरफ्तारी खारिज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में समात 10 नाबालिग मुलजिमों की जमानत मंजूर। मुलजिमों के खिलाफ थाना सदर हसन अब्दाल जिला अटक में मुकदमात दर्ज हैं। बुशरा बीबी की 26 नवंबर के 32 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का पुलिस को 13 जनवरी तक बुशरा बीबी को गिरफ्तार न करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसरों को नोटिस, अगली समात पर मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। बानी पीटीआई की अहलिया वकला के हमरा अदालत में पेश। बुशरा बीबी की जानब से जमानती मचल के जमा करवाए गए। आइंदा समात 13 जनवरी को होगी। इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के अमजद अली शाह ने जमानत की दरखास्तों पर समात की। बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात रावलपिंडी, अटक, चकवाल में दर्ज किए गए हैं। बानी पीटीआई अगले 3 से 4 माह पक्के जेल में रहेंगे। हमशीर अली मखान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अलकादिर ट्रस्ट का केस हाई कोर्ट जाएगा जिसमें 6 माह लग सकते हैं। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 26 नवंबर को गिरफ्तार होने वालों पर मजीद मुकदमात बनाए जा रहे हैं। बानी के 2 मुतालिबात हैं, लेकिन हुकूमत की नीयत नहीं कि लोगों को रिहा किया जाए। हमारी बात मान लेते तो इतवार से ज़र मुबादला ना भेजने की कॉल वापस ले लेंगे। साहब की जो इंटरवेंशन है उसके साथ दूसरी कमेटी बन जाएगी और जो ही वो कमेटी बनेगी इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकिरात हो जाएंगे। मुज़ाकिरात वाहिद हल है और हम तो पहले कह चुके हैं कि सियासी मसाइल के लिए एक कमेटी होनी चाहिए जो आगे बातचीत करे। तो उम्मीद है आज या कल तक कोई ना कोई कमेटी बन जाएगी। स्पीकर साहब ने रिक्वेस्ट की थी और स्पीकर साहब कह रहे थे मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कमेटी बन जाएगी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि उम्मीद है जल्द कमेटी बन जाएगी। मुज़ाकरात ही हर मसले का हल है। सहाफ़ी के सवाल पर कहा सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी अमल होगा। हुकूमत पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे रही है। बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील के लिए इत्तेहादियों से मशवरे किए जा रहे हैं। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के सीनियर रहनुमा कमेटी का हिस्सा होंगे। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा है, कहा कि सिविल नाफरमानी की लटकती तलवार से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात के समरात। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत ने इत्तेहाद तंजीम मदारिस दीनिया के तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की मदारिस की रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ही करने की यकीन दहानी। 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में पास मसवदे पर नोटिफिकेशन जल्द चंद रोज़ में जारी किया जाएगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स न दहिंदगान को टैक्स नेट में लाने का हुक्म, टैक्स न देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से FBR की कारकर्दगी को बेहतर बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। शुगर इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब के बाद महसूलात की वसूली में बेहतरी आएगी। चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा होगा। कीमतों में तवाज़ुन कायम करने में मदद मिलेगी। आवाम को सस्ते दामों चीनी की फराहमी यकीनी बनाएंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। पहला मैच 19 फरवरी को खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत का मैच 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच 27 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी में खेलेगा। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को न्यूट्रल वेन्यू पर और दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को लाहौर में शेड्यूल। सेमीफाइनल्स में और फाइनल्स के लिए रिजर्व डे भी रखे गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को लाहौर में होगा। ICC शेड्यूल का खत्मी ऐलान जल्द करेगा।